यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। अब ये देखिए, सूर्य यदि मेष राशि में 0 डिग्री का है, ठीक है। अब यदि ये सूर्य थोड़ा आगे बढ़े, ये चढ़ के 21 डिग्री का आता है तो फल में अंतर आता है, हमको पता है, ठीक है। लेकिन क्या आता है कैसे जाने? तो इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पराशर ऋषि ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वर्ग वर्ग का, ठीक है। वर्ग कुंडली नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब आप लोग समझने के लिए बोल रहे डिविजनल चार्ट का। अब यहां पर समझेंगे, जैसे जितेंद्र जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम आदित्य चौथ से इंडिया में रहते हैं, ठीक है। उनको हमको लेटर भेजना है, तो उनको पता होना चाहिए हम किस कंट्री में रहते हैं। तो राशि जो है वो कंट्री है। राशि 30 डिग्री का होता है। अब उसमें भी तो विभाग होंगे ना, तो कंट्री को बांटा जाता है स्टेट। उनको स्टेट पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। उनको बाद में क्या कहते हैं, सिटी पता चल होना चाहिए, गोरखपुर, तब ना भेज पाएंगे। उनको बाद में नेबरहुड पता होना चाहिए, मोहल्ला पता होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रीट, गली पता होना चाहिए, किस गली में रहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद पता होना चाहिए किस सोसाइटी में रहते हैं, किस स्ट्रीट में, किस सोसाइटी में रहते हैं। फिर उसके पता चाहिए बिल्डिंग बिल्डिंग कौन सा है। फिर उसके बाद पता होना चाहिए फ्लैट कौन सा है, तब ना करेंगे या मिलने आएंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऐसा है कि नहीं? जी। तो हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य मेष राशि का है, उच्च का है, अब वो है सब बोल लेते हैं। हम लोग ये देखते नहीं कि काम क्या असली में करेगा। कंट्री देखते हैं, इंडिया में रहता है तो अच्छा आदमी होगा। अब इंडिया में रहने वाला डर्टी पीपल होता है, हाइजीन नहीं रखता, ऐसा तो सोचते हैं। लेकिन उसको किस स्टेट में है उससे भी फर्क पड़ेगा, किस सिटी में हो इससे भी फर्क पड़ेगा, किस मोहल्ला में है उससे भी फर्क पड़ेगा, सोसाइटी में उससे भी फर्क पड़ेगा, बिल्डिंग और फ्लैट से भी फर्क पड़ता है। तो इसी को समझना है वर्क कुंडलियों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए, इस राशि को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि कंट्री को स्टेट में बांटा गया है, तो हम लोग इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, 30 डिग्री की राशि को। अब जो ये राशि है दो बराबर भागों में बांटा गया, तो एक एक जो पार्ट है उसका मान 15 डिग्री के आसपास समझ लीजिए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, हम लोग 3 पार्ट में भी बांट सकते हैं, ठीक है। ये उसका, अब 2 पार्ट में बांटने का अलग अलग फल होता है, 3 पार्ट में बांटने का अलग फल होता है। और 3 पार्ट को 10-10 डिग्री में बांट सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। जी। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, 4 पार्ट में भी बांट सकते हैं। अब 4 पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 7 डिग्री 30 मिनट, यानी 7.5 डिग्री के ड्यूरेशन में बांट सकते हैं। और इसको सबसे पॉपुलर 9 भागों में बांट सकते हैं, यानी नवांश। 9 भाग में बांटना, नवांश, ठीक है। समझिए। अब देखिए, नवांश का क्या मतलब, नव धन अंश, मतलब 9 हिस्सा। अंश मतलब होता है पार्ट, और नव होता है 9, ठीक है। मतलब एक राशि का किसका किसका डिवीजन है, एक राशि का डिवीजन, 9 डिवीजन ऑफ राशि। इतना समझ में आया? ये बेसिक लेवल का है, एडवांस लेवल के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको D9 भी कहते हैं, डिवीजन चार्ट 9 या डिवीजन 9, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक राशि 30 डिग्री की होती है। अब और एक नवांश होता है 30/9, यानी 3 डिग्री 20 मिनट। समझ में आया? 3 डिग्री 20 मिनट के ड्यूरेशन को, जो ड्यूरेशन है उसको कहते हैं नवांश, ठीक है। जब नवांश आया तो मतलब 3 डिग्री 20 मिनट। अब तो हम लोग क्या कहते हैं, हर पार्ट को 3 डिग्री 20 मिनट ड्यूरेशन डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 डिग्री 20 मिनट का 9 भाग कर दिए, है कि नहीं? जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मैंने क्या बोला था, 3 डिग्री 20 मिनट को एक नवांश कहते हैं। हम लोग यहाँ पे नवांश भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार बताइए कि यहाँ पे 9 9 12 भाग हो गए, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? डिफ्रेंशिएट भी तो करना है ना, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो नहीं, इसको नॉमेनक्लेचर देख के, नाम देख के ना। जैसे मान लीजिए कि इसको कहते हैं, इसको कहते हैं मेष नवांश। मेष राशि में 30 डिग्री का मेष राशि होता है, उसमें 0 डिग्री से प्रथम 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 20 मिनट होता है, उसको कहते हैं मेष नवांश, ठीक है। राशि और अब इसको नॉमेनक्लेचर भी राशियों का ही नाम दिया गया, ठीक है।
जब भी मेष राशि बोले यानी मेष राशि 30 डिग्री का, ठीक है, मेष नाम से बोले यानी 3 डिग्री 20 मिनट। समझ में आया कि नहीं? आसान है, जी। कुछ है नहीं, ठीक है। और ये दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, उसको नाम दे सकते हैं वृष नवांश, तीसरा नाम दे सकते हैं मिथुन, चौथा नाम दे सकते हैं कर्क नवांश, अब क्या कहते हैं पांचवा सिंह नवांश, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नवा धनु। यानी मेष राशि में 9 पार्ट में मेष नवांश से लेकर धनु नवांश होते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब इन सब में जो ग्रह बैठा रहेगा उनका फल अलग अलग होता जाएगा नवांश में। समझ में आ रहा है? जी। किसी को अभी कोई डाउट हो पूछ लीजिए, किसी को भी। सर ये बाकियों का क्या, जैसे मकर कुंभ और हाँ तो नहीं बता आता उसको इसमें? अभी, क्या कहते हैं अभी बताइए ना, बता रहे सब बता रहे कि डिवीजन चार्ट कैसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन हम नवांश से कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग का क्या करना है, D9 को, मतलब D9 में 9 पार्ट होते हैं, तो 9 पार्ट में, ठीक है। अब डिग्री, एक राशि का डिग्री स्पैन होता है 3 डिग्री 20 मिनट, मतलब यानी पहला जो पार्ट होता है 3 डिग्री 20, मतलब 0 से 3 डिग्री 20 मिनट होता है। दूसरा पार्ट होता है 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट। तीसरा पार्ट होता है 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री एंड सो ऑन। समझ रहे हैं ना इतना? जी। ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे राशि 12 राशियां होती हैं, ठीक है, उनका उनका टेबल बनाना, ठीक है, नवांश का। अब मैंने क्या बताया था कि मेष राशि में जो फर्स्ट साइन है मेष राशि, 1 नंबर साइन है, उसका पहला जो पार्ट होता है मेष नवांश होता है, ठीक है। मतलब मैंने बस राशि का नाम लिखा, नवांश का नाम नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं था। और क्या कहते हैं यहाँ पे दूसरा नवांश वृष का, तीसरा नवांश मिथुन का, चौथा, अरे कुछ तो बोलिए, कर्क है ना, कर्क, पांचवा सिंह, सिंह, कन्या, और कन्या, कन्या, और तुला, तुला, और वृश्चिक, वृश्चिक, धनु। 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 सिंपल है कि नहीं? जी। अब क्या करें बताइए? मकर। कर से शुरू होगा। हाँ, मकर और से। अब क्या कहते हैं, अब मेष राशि खत्म हो जाता है 26 डिग्री 30 मिनट के बाद, तो उसके बाद मकर। वृष चालू होता है ना, तो साइकिलिक है ये। फिर ठीक। मकर, मकर। फिर कुंभ, फिर मीन, फिर मेष, ऐसे ऐसे करते 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 हो जाएगा। अब अंतिम में ये कन्या, कन्या पे खत्म होता है वृष राशि, ठीक है। अब फिर साइकिलिक हो जाएगा, तुला, वृश्चिक, ऐसे करते करते। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। फिर अंतिम में मिथुन। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? हाँ जी। ठीक है। और कर्क में ऐसे ऐसे, फिर से कर्क में पहला नाम कर्क से शुरू होता है, फिर ऐसे अंतिम में मीन। अब जी। ये एक साइकिल पूरा हो गया है कि नहीं? इसी तरह बाकी का 3 साइकिल ऐसे ही रहता है। समझ में आया कि नहीं? जी। मतलब क्या कहते हैं, ये पूरा भचक्र का 3 साइकिल ऐसे होता है, ठीक है। जी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कुंडली है, इसका नवांश कुंडली निकालना सीखेंगे, या नवांश निकालना सीखेंगे, कौन सा ग्रह किस नवांश में, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसको तो नोट कर लिए, किए थे ना इसको, जी। ठीक है। यस सर। अब काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, हर लग्न का और प्लेनेट का राशि भी दिया है, डिग्री भी दिया है, मिनट भी दिया है, ठीक है। और इसके द्वारा हम लोग नवांश इस टेबल द्वारा निकालेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, हमको देखना है कि सबसे पहले लग्न निकालते हैं। लग्न का नवांश किस डिग्री देख के या और राशि देख के, लग्न किस राशि में है लिखा हुआ है, बस देख के बोलना है। मिथुन में ना, ठीक है। और डिग्री क्या है, 9 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। मिनट। अब यहाँ पे इस पार्ट में डिग्री स्पैन देख के बताइए कि किस ड्यूरेशन के बीच में फॉल करता है ये। धन, तीसरे पार्ट में फॉल करता है ना, तीसरे धनु। डिवीजन में, ठीक है। सर धनु में आएगा ना सर? अरे मतलब स्टेप वाइज चलिए ना, ठीक है। आप अच्छा। आप समझदार हैं, ठीक है, बाकी लोग तो सिखाना है हमको, ठीक है। सर आपसे ही सुना पहली बार। ठीक है। तो हम क्या बोले थे, क्या था कि क्या कहते हैं, यहाँ पे मिथुन राशि में है और तीसरे नवांश में, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, मिथुन राशि को के नाम, हमको पहले क्या करना है, नवांश निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मिथुन राशि मार्क करना है और तीसरा नवांश मार्क करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब ये क्या क्या किया, धनु आया।
तो हमको आगे बस धनु लिख देना, सिंपल है कि नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, सूर्य इसमें वृष राशि में है और 12 डिग्री का है, ठीक है। तो कौन से पार्ट में पड़ेगा? मेष नवांश। नाम से बस पार्ट बोलिए। सेकंड सेकंड चौथे में पड़ेगा ना, सिंपल है, मेष नवांश, ठीक है। अब अभी के क्या कहते हैं, कौन से नवांश, मतलब नवांश का काउंटिंग वो करना है, काउंटिंग करना है, ठीक है। और चंद्रमा मेष राशि में है और 28 धनु। डिग्री का है ना, कौन से नवांश में पड़ेगा? धनु। 9th में, ठीक है। 9th में है कि नहीं? धनु। धनु, धनु लिख दें, सिंपल है कि नहीं, ऐसे ही हाँ सबका निकलता है। यहाँ पे मंगल, मंगल कौन से राशि में मंगल? जल्दी जल्दी बोलिए। फिफ्थ सिंह राशि में। सिंह राशि में है ना, And- सिंह राशि में है, ठीक है। थर्ड कितने डिग्री का है? ना, 7 डिग्री का। अब वो क्या कहते हैं, थर्ड में आता है, ठीक है। तो मिथुन आ गया, है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। जी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, बुध वृष राशि में है और यहाँ पे 24 डिग्री का है, तो ये आ गया, ठीक है। एक नवांश में और सिंह राशि, सिंह नवांश। और क्या कहते हैं, यहाँ पे गुरु देखना वृश्चिक राशि में है और 17 डिग्री का है, और ये धनु में आ गया, ठीक है। एनिमेशन ठीक है कि नहीं, छप रहा है कि नहीं? बहुत मेहनत लगा है हमको, ठीक है। यस सर, यस सर। धनु, ठीक है। बाकी अब शुक्र है क्या कहते हैं, मेष राशि में और 19 डिग्री का है, तो ये हो गया सिंपल। कन्या, 6 नवंश में कन्या, ठीक है, कन्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, शनि निकालना है, कुंभ राशि में है, 29 डिग्री का है, मिथुन। मिथुन। मिथुन, ठीक है जी। अब जिसको क्या क्या कुछ लोग कहे कि हमको राशि का दृष्टि भी नहीं आता, आई होप इसके बाद आपको मेरे को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्या है, ठीक है, बेसिक चीज में। राहु। अब राहु किस राशि में है? तुला राशि में है और 11 डिग्री का है। हमको क्या करना है, बस ये देखना है कि 4th नवंश में है, तुला राशि में मकर आता है, मकर लिख देना है। अब केतु का क्या है, मेष राशि में है और 11 डिग्री का है, अब कर्क हो गया, सिंपल है कि नहीं, ठीक है। ऐसा। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखिए पराशर ऋषि ने क्या कहते हैं कि उन्होंने वर्ग कुंडली बनाने के बारे में कुछ कहा नहीं, ठीक है, लेकिन लोग बनाते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। तो हम लोग भी बनाएंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे D1 है, अब हमको नवांश राशि पता है, तो हम लोग आसानी से नवांश बना देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे इसको कहते हैं D1, जो लग्न कुंडली है उसको कहते हैं D1 और इसको कहते हैं D9, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने नवांश बताया था, वैसे पराशर ऋषि ने 16 डिविजन्स दिए हैं, ठीक है, चार्ट नहीं दिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, D1 का होल राशि होता है जिसका मान होता है 30 डिग्री, ठीक है। उसको संस्कृत में उन्होंने कहा राशि। जब उसको 2 भागों में बांटा जाए तो उसको कहते हैं होरा। जब उसको 3 भागों में बांटा जाए 10 डिग्री के स्पैन, उसको कहते हैं ड्रेसकाण, उसको संस्कृत नाम है, ठीक है। हम लोग अगर जिसको नहीं आता हम लोग क्या कहते हैं D1 D2 ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। इतना समझ में आया। अब ये हो गया, बेसिक कवर हुआ कि कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या करना है वो हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सेशन खत्म हुआ, ठीक है। हम सोचे नहीं हो पाएगा, ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है।